ये देखो जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का है। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 8। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इससे v स्पीड से थीटा एंगल पे इसको फायर किया गया। ठीक है। When the acceleration due to gravity is g, acceleration due to gravity g है। The range of the projectile is d, ये इसका रेंज जो दिया है वो d है। ठीक। If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g बाई 0.81, तो दशमलव को ऊपर भेजे तो 100g/81। अब क्या कह रहा है कि मान लो प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से लॉन्च किए और ये ट्रेजेक्ट्री में जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसके बाद एक्सेलरेशन बदल जाता है। मतलब ये नया सिचुएशन कह रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट वाला सिचुएशन, इससे इधर एक्सेलरेशन g है लेकिन इसके इधर एक्सेलरेशन 100g/81 है। तो इसमें जो रेंज आता है उसको कह रहा है d डैश और वो nd के बराबर है। मतलब ये रेंज कह रहा है n इंटू डी होता है। तो हमें n का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे अब देखते हैं। दोनों सिचुएशन समझ गए। पहला सिचुएशन में क्या है, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है और सभी जगह इसका एक्सेलरेशन g है तो रेंज आता है d। दूसरा सिचुएशन में कहता है कि फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है और सेकेंड हाफ में 100g/81 है तो रेंज होता है n इंटू डी। तो n का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो इसमें ये बिल्कुल सिमेट्रिकल केस होता है। तो इधर d/2 होगा और इधर रेंज डिस्टेंस आएगा हम लोग को d/2। तो अगर मैं देखूं, मैं केवल फर्स्ट हाफ देखता हूं तो जैसा ये फर्स्ट हाफ होगा वैसा ही ये फर्स्ट हाफ होगा। तो इसका अगर हाइट h होगा तो इसका भी हाइट हम लोग को h ही आएगा और ये जो डिस्टेंस देखेंगे वो हम लोग को d/2 ही आएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया हम लोग को d/2। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, nd माइनस d/2। तो सेकेंड हाफ में ये जो डिस्टेंस आया वो हो गया nd माइनस d/2, ये डिस्टेंस। तो मुझे n का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो ये जो सेकेंड हाफ है इसमें जो भी हम लोग को इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो इधर है, बाकी ये कैलकुलेशन तो वही है जो यहाँ पर है। तो इधर इस सिचुएशन को मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, हटाने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा इधर, ये होगा हम लोग को v cos थीटा। तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होता है और मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो पार्टिकल का स्पीड इधर होगा और ये होगा v cos थीटा। तो इतना बात हम लोगों ने इससे निकाल दिया और इधर से हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये हम लोग को सेकंड सिचुएशन का डायग्राम हो गया और फर्स्ट सिचुएशन तो हम लोग को ये दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट सेकंड सिचुएशन से पहले सॉल्व करता हूं और जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा उसको वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ये ऐसा सिचुएशन है कि एक हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हैं, एक्सेलेरेशन ये दिया हुआ है, तो कितना दूर जाकर गिरेगा। तो सबसे पहले तो हमको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम केवल वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड सिचुएशन का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो √2h होगा डिवाइडेड बाई g लिखेंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100g डिवाइडेड बाई 81। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया हम लोग को 9/10 इंटू √2h/g। इतना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो इतने टाइम तक इस वेलोसिटी से ये मोशन करेगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा x डायरेक्शन में nd माइनस d/2
तो s इक्वल टू यू टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, तो u कितना, v cos थीटा, और टाइम कितना, इतना। तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हम लोग को आ गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी इक्वल टू 9v cos थीटा डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक, एक ये इक्वेशन आ गया हम लोग को सेकेंड सिचुएशन से। अब फर्स्ट सिचुएशन का मैं कैलकुलेशन करूंगा, और फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से देखो, फर्स्ट सिचुएशन में भी देखेंगे हम लोग, तो ये जो है इधर हम यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को इधर ही होगा, और ये हम लोग को v cos थीटा ही होगा। हाँ, तो इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका भी हाफ ही ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। तो अब मैं फर्स्ट सिचुएशन का सेकंड हाफ कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसमें टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आएगा हम लोग को अंडर रूट 2h बाई जी। ये तो डायरेक्ट आएगा, 2h हो गया और ये g हो गया। हाँ, तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये तो हम लोग को d बाई 2 है। हाँ, d बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड v cos थीटा है, तो v cos थीटा और इनटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ से ये इक्वेशन हम लोग को आ गया। अब हम लोग को चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इस फिगर का कोई मतलब नहीं बनता है। इस फिगर से जो जो कैलकुलेट करना था उन सब का व्यवस्था हो गया। ये सभी कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हमें मतलब केवल और केवल इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से है। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इधर आ गया हम लोग को 2n माइनस 1 इंटू डी बाई 2, इधर हो गया डिवाइडेड बाई ये वाला चीज, तो इधर है हम लोग को डी बाई 2, डी बाई 2 इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो चीज है, तो ऊपर में है हम लोग को 9v cos थीटा डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। और यहाँ देखेंगे तो ये है v cos थीटा इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। इसमें तो बहुत सारा चीज़ कैंसिल हो गया, d से ये d चला गया, 2 से ये 2 चला गया, v cos थीटा से ये v cos थीटा चला गया, अंडर रूट 2h बाई जी से अंडर रूट 2h बाई जी चला गया। तो यहाँ से अब नंबर हम लोग को सिंपल आ गया कि 2n माइनस 1 जो होगा ये 9/10 के बराबर होगा। तो 2n जो होगा ये हम लोग को 19/10 के बराबर होगा। तो n जो होगा वो 19 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.9 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो कितना हो गया, तो 0.9 दूनी 18 10 5, तो n का वैल्यू आ गया 0.95। तो यहाँ जो फिल होगा वो होगा 0.95। तो ये क्वेश्चन कैसा कहा जाएगा, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मज़ेदार है, लेकिन बच्चों के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि बच्चों को ये क्वेश्चन कैसा लगा है। ओहो, ये देखो क्या गलती हुआ है। अनआंसर्ड बच्चों की संख्या बहुत कम है, 20% बच्चे जो है इस क्वेश्चन को छुए नहीं थे। मतलब जैसे ही बच्चों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है तो वो तो हलवा ही होगा, तो सब इस पे भिड़ गए। लेकिन जब वो भिड़े, कुछ कुछ आंसर आया तो पता चला कि नहीं,
इसमें तो क्वेश्चन में दम है। तो सही केवल 13% बच्चों का सही हुआ, 20,056 बच्चों का सही हुआ और लगभग 67% बच्चों का गलत हुआ, 1,05,262 बच्चों का गलत हुआ। तो इसको कहते हैं फंसाने वाला क्वेश्चन। टॉपिक ऐसा दो जो एकदम हलवा टॉपिक हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को तो बहुत आसान ही समझा जाता है, लेकिन जब बच्चे बनाएं तो फंस जाएं। तो गलत होने वालों की संख्या बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को कहा जाएगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स कम है, कंसेप्ट ज़्यादा है, बिल्कुल फिजिक्स का बढ़िया क्वेश्चन है।